हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा, वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रेनिंग प्लान और ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बनाएं। ये दो टर्म इस्तेमाल होता है, दो शब्द इस्तेमाल होता है ऑडिट वगैरह में, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बड़े बड़े डेजिग्नेशन के लोग इस फील्ड में से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो टर्मोलॉजी जो है, इस शब्द का इस्तेमाल शब्द जानने से आपको आसानी होगा। नहीं तो कोई ट्रेनिंग प्लान बोलता है, कोई ट्रेनिंग कैलेंडर बोलता है। तो एक्चुअली जब ऑडिट कराने जा रहे हैं या ऑडिट करने जा रहे हैं तो दोनों शब्द वर्ड पता होना चाहिए। ट्रेनिंग प्लान जो कंपनी में लोगों को प्रशिक्षण देने का योजना आपको बनाने का है, साल भर में किसको कैसे ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में बताया जाता है। तो प्लान जो है आपको दो तरह का बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फील्ड, मतलब किस फील्ड के लिए जो आपका एक्टिविटी चल रहा है उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैकेनिकल है, सिविल है, माइनिंग है, ऑपरेशन है, जिस तरह का एक्टिविटी आपका और टाइप ऑफ फील्ड है उस तरह से पहले एक्टिविटी करना पड़ेगा। पहले आपको सेग्रीगेट कर लेना पड़ेगा, है ना, क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या आपके पास एसओपी वगैरह पहले से एग्जिस्टिंग है तो उसका लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो भी एसओपी का नाम है ABCDEFGH 6 नंबर, आप जितना एसओपी है उसका नाम अलग अलग कर लीजिए और लिस्ट डाउन कर लीजिए। ये एसओपी का प्लान होगा टोटल आपका जितना एक्टिविटी हो रहा है। और उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप उसमें फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 हो गया तो ये फाइनेंशियल ईयर डालिए। और अप्रैल टू सितंबर ये 6 मंथ का दिखाया गया है और इसको फिर रिपीट कर दीजिए, है ना। या 12 ईयर्स तक 12 मंथ तक आप बना सकते हैं, बस 6 मंथ का ये दिखाया गया है। 6 मंथ के बाद आपका सितंबर से अक्टूबर से फिर मार्च तक का आएगा। तो आपका प्लान करते हैं, जैसे एसओपी का प्लान ले लीजिए, एक्टिविटी आपका दिखाया गया है। ए बी पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के लिए करिए, और CD इस एक्टिविटी के लिए करिए, और EF GH IJ और ये KL, ये जितना एक्टिविटी है हर एक महीना में आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 एक्टिविटी है, 6 काम आपका है जॉब हो रहा तो 6 एक्टिविटी करिए, फिर रिपीटेशन होगा। अगर किसी के पास 2 ही एक्टिविटी चल रहा है तो 2 एक्टिविटी के बाद आपका क्या होगा, प्लान आपका 6 मंथ का बनाना ही होगा, ये मस्ट है। और उसके बाद जो 2 मंथ्स का बनाया, 2 मंथ्स के बनाने के बाद फिर रिपीटेशन होगा। मान लीजिए 2 एसओपी है, आपका 6 एसओपी है तो ठीक है, फिर यहाँ से रिपीट होगा। और 12 एसओपी है तो ठीक है। अगर बीच का कोई जॉब है, जॉब तो कम बेसी होती रहता है ना, वेरिएशन होते रहता है, ये प्रॉब्लम आता है। अगर 2 एक्टिविटी है तो 2 एक्टिविटी को फिर रिपीटेशन होगा। 3 एक्टिविटी चल रहा है तो 3 एक्टिविटी यहाँ तक जाएगा, फिर रिपीटेशन होगा। 4 एक्टिविटी चल रहा है तो 4 एक्टिविटी फिर रिपीटेशन होगा। वो आपको प्लान खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक सैंपल आपका 6 एक्टिविटी के लेकर बताया गया है, तो प्लान आपका वेरी करेगा, तो आप अपने हिसाब से खुद एडजस्ट करना है कैसे कंफर्ट आपको साइट के लिए करें। और मैन पावर सिलेक्शन कैटेगरी वाइज आपके हिसाब से कर दीजिए। अब आइए, ये हो गया एसओपी प्लान, जो एक्टिविटी चल रहा है। अब आइए, कुछ जेनरिक होता है जो देना बहुत जरूरी है, कॉमन चीज, सब एक हर एक चीज के लिए। ये स्पेशल कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं काम के हिसाब से किसका क्या है, डेजिग्नेशन के हिसाब से। और इसमें भी ऐसे ही सेम होता है, ये जनरल होता है। फर्स्ट है पीपी, सेकंड है बीबीएस बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी करिए, थर्ड है EMRP इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है उसमें करिए, फोर्थ नंबर हाउस कीपिंग 1S 2S 5S का करिए, 5 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी करिए, और 6 नंबर डिफेंस ड्राइविंग जो है रोड सेफ्टी रिलेटेड, जो आपको गाड़ी घोड़ा वगैरह होता है उसमें करना जरूरी है। तो फाइनेंशियल ईयर सेम ऐसे ही रहेगा, जिस ईयर्स का आप बनाना चाह रहे हैं तो 23 टू 24 रहेगा। और इसमें सेम चीज होगा, 6 मंथ का आप बनाइए, कम से कम एटलीस्ट बनाना पड़ेगा। अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और उसके बाद नेक्स्ट प्लान फिर आपका 6 मंथ का प्लान है, फिर ये रिपीटेशन होगा। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर होगा, जो यहाँ पे प्लान किया है सेम वहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, या 1 ईयर का भी प्लान आप एक डैशबोर्ड में आप दिखा सकते हैं। और 6 मंथ का भी दिखा सकते हैं, 1 ईयर का भी दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 ईयर का निकालना चाहते हैं तो टोटल इसके नीचे सिर्फ फिर रिपीटेशन कर दीजिए, ठीक है। तो फिर ये रिपीटेशन यहाँ पे एक्टिविटी है, फिर ये है। इसके बाद 7 के बाद पीपी यहाँ पे आ जाएगा, और 8 नंबर में आपका आ जाएगा बीबीएस यहाँ पे आ जाएगा, और 9 नंबर में EMRP आ जाएगा, इमरजेंसी वाला आ गया। इस तरह रिपीटेशन करके डिफेंस ड्राइविंग जो 6 नंबर में है वो 12 नंबर में आ जाएगा, पर रिपीटेशन आ सकता है। और ये प्लान जो है एक बार
ही होना चाहिए हर एक मंथ में। जैसे बीबीएस का अप्रैल में दिए, सॉरी पीपी का अप्रैल में दिए, बीबीएस का बिहेवियर बेस्ड इसमें दिए, और इसमें सामने सामने देखिए हर एक महीना जो है अलग अलग प्लान दिया गया है। ये कॉमन चीज़ आपको हर एक किसी को देना रहता है, और चेकलिस्ट का रिक्वायरमेंट भी रहता है, और सारा स्टैंडर्ड कॉमन चीज़ दे सकते हैं। चेकलिस्ट नहीं भी है तो ये कॉमन चीज़ मैंडेटरी रहता ही है, सेफ्टी का रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी आदमी को देने के लिए। ये प्लान कंपलसरी है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं कोई एक पॉइंट, बट ये सब कॉमन चीज़ रहता है। इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में प्लांट में काम नहीं चलता, ऑफिस में काम नहीं चलेगा, हाउस कीपिंग रहना ही है, इमरजेंसी सिचुएशन होता ही है, बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए गाली गलौज या कोई आपके साथ व्यवहार गलत करता है या आपका काम नहीं करता है तो बिहेवियर रिलेटेड एक्शन करता है, या आप जो रूल रेगुलेशन डू डोंट्स लगाए उस पर काम नहीं करता, बिहेवियर रहेगा। पीपी वगैरह पहनने के लिए रहेगा ही, और डिफेंस ड्राइविंग जाने आने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें रूल रेगुलेशन ड्राइवर के ऊपर लगेगा ही। तो ये कुछ कॉमन चीज 6 पॉइंट रहता ही नहीं। इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं, और प्लांट आपका ऐसे ही चलेगा, प्लांट आपका ऐसे चलेगा ऊपर से नीचे किया, मतलब ये आपका सिंबल वेरी कर सकता है, ये आपको जो मन है वो सिंबल चेंज करते रहिए। ये एक सैंपल पर क्रॉस करके बनाया गया, आप सिंबल कुछ और भी डाल सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ और भी बना सकते हैं। तो प्लान जनरल प्लान ये मस्ट है, और ऐसा कोई प्लान भी है एक्टिविटी वाइज वेरी करते रहता है, और ये अपने हिसाब से वेरिएशन करते रहना चाहिए। तो अक्सर ऑडिटर फंसाते हैं कि जनरल प्लान और स्पेशल प्लान दिखाइए, और प्लान आपका क्या है कंबाइंड अगर मर्ज कर दीजिए तो बहुत जगह क्या होता है दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, 6 प्लान भी किया गया और 6 प्लान एसओपी को घुसा दिया गया एक्टिविटी वाइज। तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसको सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये फंसते भी हैं, अक्सर फंसते हैं और समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से स्कोर कम होता है, मार्क्स कम पाता है, और जानते हुए लोग उनका खुद का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। ये बहुत सारा ऑडिट का एक्सपीरियंस इस बेस से मैं सेग्रीगेट करके बता रहा हूँ, और इस सबसे ये प्लान जनरल अलग होना चाहिए और स्पेशल प्लान अलग होना चाहिए, तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। और प्लान अलग अलग हिसाब के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करिए, हर चीज़ करिए, फीडबैक वगैरह ले सकते हैं, ट्रेनिंग का ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही आदमी को ट्रेनिंग में डालिए जो आदमी उस लायक है या पहले से इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसका आपका TNI वगैरह निकाल के ही किया जाता है हर एक आदमी का। आप तो प्लान तो आपको पता होगा, बट आदमी का जो मैन पावर का स्टेशन आपको खुद का करिए, किस किस आदमी का रिक्वायरमेंट और फीडबैक से लेके करिए, और उसका क्या बिहेवियर वगैरह है उसके हिसाब से करके उस आदमी का लिस्ट डाउन करिए, और टोटल आदमी को इम्प्रूव करिए। जो जो अब लग रहा उसके हिसाब से लिस्ट डाउन होना चाहिए, और इसका डिपार्टमेंट अलग होता है, और डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये सिस्टम को रन कराए और इस पर वेरीफाई करे और मंथली रिव्यू करते रहे। और सेफ्टी कमेटी जो होता है, सेफ्टी कमेटी में इस स्टेटस को दिखाया था कि क्या क्या प्लान है, कितना आदमी इंप्रूव किया, कितना आदमी ट्रेनिंग लिया, कितना आदमी बचा हुआ, और तब वो टारगेट हिट करेगा। तो जनरल प्लान और मेन प्लान दोनों कंबाइंड साथ साथ चलता है, और महीना में कम से कम एटलीस्ट 2 प्लान चलना चाहिए SOP का, और जनरल प्लान 2 प्लान दोनों रन करना चाहिए। तो 15 डेज पे प्लान कर सकते हैं, वीकली वाइज भी कर सकते हैं, 15 डेज पे कर सकते हैं, महीना में 2 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, आपका डिपेंड एक्टिविटी पर कर रहा है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए। आधा घंटा 1 घंटा का जो प्लान है उसके हिसाब से करिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए क्योंकि प्रोडक्शन हैम्पर होगा, और इसको भी करना है प्रोडक्शन को भी करना है, तो सेफ भी जो काम होना चाहिए और लोग भी सेफ रहे, प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो ट्रेनिंग प्लान और कैलेंडर इस तरह से बनता है, SOP प्लान भी ऐसे ही बनता है, और इसमें करने से क्या कोई कहीं भी कोई भी ऑडिटर रहेगा बिंदास आप काम करता है, किसी लेवल का हाई लेवल का मैनेजर रहे, चीफ रहे, कितना कितना ऑडिटर बराबर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट यही है, तो इसको लोग दोस्तों अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल क्वालिफाई जरूर सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों को फॉरवर्ड करिए जो इस फील्ड में आए और इस फील्ड को फायदा उठाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।